आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो देखिए, इसमें वीसीआर की जो कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है वो है ₹8,000 और वीसीआर पे जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 4%। अगर कॉस्ट प्राइस आपको पता हो तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। तो 4% ₹8,000 का निकलेगा। 4% 8,000 का निकालने का तरीका है 4/100 इंटू 8,000। 2 जीरो देखिए कट जाएंगे, 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ₹320 का लॉस हो रहा है वीसीआर पर। तो वीसीआर की जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी अगर 8,000 में से 320 को माइनस करेंगे तो ये होगी सेल्स प्राइस ऑफ वीसीआर ₹7680। अब जो टीवी है उसकी भी कॉस्ट प्राइस ₹8,000 ही आपको गिवन है, लेकिन इस पे प्रॉफिट हो रहा है 8%। तो 8% हम इसका निकालें तो वो भी कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। अगर कॉस्ट प्राइस आपको पता है तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस पे निकल जाता है। तो 8/100 इंटू 8,000, 2 जीरो कट गए, 8 8 जा 64, ₹640 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी जो है वो है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 8,000 प्लस 640, यानी टीवी का जो सेल्स प्राइस है वो है ₹8640। तो देखिए, दोनों की कॉस्ट प्राइस भी हमें पता है, कॉस्ट प्राइस दोनों की है 8,000 8,000। वीसीआर की सेल्स प्राइस है ₹7680 और टीवी की सेल्स प्राइस है ₹8640। अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेल्स प्राइस। तो देखिए, टोटल कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ निकाली, तो 8,000 वीसीआर की, 8,000 टीवी की, 16,000 टोटल कॉस्ट प्राइस है। सेल्स प्राइस वीसीआर की, सेल्स प्राइस टीवी की, टोटल सेल्स प्राइस है ₹16,320, जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, यानी कि ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होगा सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 16,320 माइनस 16,000, तो ₹320 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसका परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। तो प्रॉफिट 320 ऊपर, कॉस्ट प्राइस टोटल जो है 16,000 वो उसके नीचे, और इंटू में 100। तो देखिए, ऊपर 1 2 3 जीरो थे तो 3 जीरो तो इससे कट गए, और 16 से 32 2 टाइम्स, तो 2% इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1450 and two shirts marked at ₹850 each? तो देखिए, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स है ₹1450 और मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स है 850। एक शर्ट की रेट है तो टू शर्ट्स की रेट हो जाएगी 850 इंटू टू, यानी ₹1700। तो टोटल मार्क प्राइस हो जाएगी 1450 प्लस 1700, 1450 प्लस 1700 यानी कि ₹3150। इस 3150 पे 10% का डिस्काउंट है, तो 10% ऑफ मार्क प्राइस 3150 का। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो 10/100 इंटू 3150। एक जीरो इससे ये कट गया, एक जीरो इससे ये कट गया, यानी ₹315 का डिस्काउंट मिलेगा। अब 3150 पे 315 का डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट को माइनस करके पता लगा सकते हैं कि हमें कितना पे करना है। तो कस्टमर हैव टू पे, टोटल अमाउंट ये बन रहा था और ये डिस्काउंट मिल रहा है, तो फाइनली उसे ₹2835 पे करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5% एंड ऑन अदर ए लॉस ऑफ 10%। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से मैच करता है, लेकिन फ़र्क ये है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दोनों में कॉस्ट प्राइस गिवन थी और यहाँ दोनों की सेल्स प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करनी है। तो पहली जो बफेलो है उसकी सेल्स प्राइस है ₹20,000, लेकिन उस पर उसे 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो गेन है 5%। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्योंकि आपको सेल्स प्राइस पता है कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो डायरेक्ट आप 5% नहीं निकाल सकते। अगर ये कॉस्ट प्राइस गिवन होती तो 5% डायरेक्ट निकल जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका कुछ अलग है, और वो ये है, आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 माने और 5% का प्रॉफिट हो तो सेल्स प्राइस 100 से 5 ज़्यादा, यानी कि ₹105 होगी।
तो इन दोनों से लैंग्वेज बनाएंगे। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें सेल्स प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है, तो सेल्स प्राइस को लेफ्ट में लें और कॉस्ट प्राइस को राइट में लें। ये जो दोनों हैं, सेल्स प्राइस 105 है और कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सेल्स प्राइस को लेफ्ट में, कॉस्ट प्राइस को राइट में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है, जो फाइंड करना है वो राइट में लिखें। तो 100/105, 20,000 तो 100/105 इंटू 20,000। देखिए 5 के टेबल से इसको काटा तो ये 20 टाइम्स, ये 21 टाइम्स, 20 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 4 लाख आ गया अपॉन 21, और इसमें डिवाइड किया तो ये आ गया ₹190,407.62। जो सेकंड बफेलो है उसकी भी सेल्स प्राइस 20,000 ही है, लेकिन उस पर 10% का उसे लॉस हुआ है, और सेल्स प्राइस वाला ही कुछ है ये भी पार्ट। इसका मतलब इसमें भी आपको कॉस्ट प्राइस माननी होगी, और अगर 10% का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब सेल्स प्राइस उससे 10 रुपीज़ कम, यानी कि 90 रुपीज़ होगी। और क्योंकि हमें सेल्स प्राइस पता है 20,000 और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है, तो इसलिए सेल्स प्राइस को लेफ्ट में, कॉस्ट प्राइस को राइट में। इफ सेल्स प्राइस ₹90, कॉस्ट प्राइस ₹100, देन कॉस्ट प्राइस ₹100। तो कॉस्ट प्राइस होगी 100/90, लेकिन एक्चुअल में सेल्स प्राइस 20,000, 100/90 इंटू 20,000। एक जीरो देखिए इसमें कट हो गया, 2000 को 100 से मल्टीप्लाई किया 2,00,000/9, और इसका डिवाइड किया तो ये 22,222.22। ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आई, तो देखिए फर्स्ट बफेलो की कॉस्ट प्राइस ये आई थी, सेकंड बफेलो की ये वाली आई है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ रही है आपके पास 41,269.84। टोटल सेल्स प्राइस 20,000 पहली बफेलो की, 20,000 दूसरी बफेलो की, यानी कि टोटल सेल्स प्राइस होगी ₹40,000। 41,000 में 69.84 में परचेज की गई बफेलोज 40,000 में अगर सेल की जा रही है तो आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस निकालेंगे कॉस्ट प्राइस में से सेल्स प्राइस को माइनस करके। 1269.84 में से 40,000 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास लॉस आ गया ₹1269.84।